नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल रात से हुई धुआंधार बारिश से नदी नाले उफान पर होने के कारण अब तक 6 लोगों की मरने की खबर है। नांदगांव खंडेश्वर तालुका में बेमला नदी में ट्रैक्टर पानी में बहकर चले जाने से नांदगांव तालुका के पड़स मंडल गांव के 3 लोगों की मौत हो गई। येऊन जाय उतरून येऊन जाय अबे उतरून येऊन जाय उडी मारना उडी अबे उडी मारना। तो वहीं मोर्शी तालुका के सालबड्डी की मांडू नदी के पुल में बाढ़ से बह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सेंदुरजना घाट की बाढ़ में एक व्यक्ति की बह जाने के कारण मौत हुई है। समाचार लिखे जाने तक जिले में अब तक कुल 6 लोगों की मौतें हुई है। विगत करीब 8-10 दिन तक विश्राम करने के बाद बीती रात से अमरावती शहर से जिले में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ, जिसके चलते कल दोपहर बाद आसमान में काले घने बादलों का जमावड़ा लगना शुरू होने के साथ साथ बिजली की तेज गड़गड़ाहट का दौर शुरू हुआ और शाम होते होते पानी की बौछारें पड़नी शुरू हो गई, जो रात होते होते मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। वहीं कल दोपहर से अमरावती जिले की वरुड़ तहसील में अतिवृष्टि वाले हालात बने, जहां पर 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 92 मिलीमीटर पानी बरसा है। इसमें भी वरुड़ तहसील के सेंदुरजना व पुसला मंडल में प्रति मंडल 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ऐसी स्थिति को बादल फटने वाली स्थिति माना जाता है। ऐसे में इस समय समूचा वरुड़ तहसील क्षेत्र बाढ़ व बारिश की स्थिति से जूझ रहा है और यहाँ पर हर ओर जल जमाव वाली स्थिति बन गई है। इस क्षेत्र के नदी नालों में बाढ़ का उफान आया हुआ है और नदी किनारे रहने वाले गांवों में बाढ़ का पानी जा घुसा है, जिसकी वजह से एक बार फिर इस क्षेत्र में हजारों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है और खरीफ फसलों के साथ साथ संतरा बागानों के बर्बाद होने का पूरा खतरा बना हुआ है। वहीं वरुड़ तहसील के रवाला गांव में सेंदुरजना घाट निवासी अंकुश मधुकर धुर्वे नामक 31 वर्षीय युवक बाढ़ के पानी में बह गया है, जिसकी तलाश हेतु आपत्ति व्यवस्थापन पथक को काम पर लगाया गया, लेकिन अब तक इस युवक का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है। वरुड़ तहसील से होकर गुजरने वाली सातनूर व चूड़ामन नदी में अच्छी खासी बाढ़ आने की वजह से 50 से अधिक लोग बाढ़ के पानी में घिर गए, जिन्हें आपत्ति व्यवस्थापन पथक द्वारा सकुशल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते हुए उनके भोजन व निवास की व्यवस्था की गई। इसके अलावा वरुड़ क्षेत्र तहसील से होकर बहने वाली जाम नदी में बाढ़ रहने की वजह से वरुड़ काटोल मार्ग पर भारसिंगी के निकट पुलिया के ऊपर से नदी का पानी बहने के चलते दोनों ओर के यातायात को रोक दिया गया। वरुड़ तहसील के साथ साथ मोर्शी क्षेत्र में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है और सातपुड़ा के पर्वतीय इलाके में जमकर हो रही बारिश की वजह से अपर वर्धा बांध में पानी की अच्छी खासी आवक हो रही है। ऐसे में अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को खोलकर जल विसर्ग किया जा रहा है। समूचे जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है और बाढ़ व बारिश की वजह से कई घरों को नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बाढ़ व बारिश के पानी में करीब 170 जानवर बह गए हैं। यवतमाल जिले की रालेगांव तहसील अंतर्गत वरुड़ लघु प्रकल्प के पानी में सुभाष राउत व सुरेखा राउत नामक पति पत्नी बह गए हैं, जो अपनी फसलों की रखवाली करने हेतु बीती रात अपने खेत में गए थे और सुबह घर वापस लौटते समय वरुड़ तालाब की नहर को पार करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी समय पैर फिसल जाने की वजह से वे बाढ़ के पानी में बह गए। पश्चात गाँव के पास होकर बहने वाली नंदिनी नदी से दोनों पति पत्नी के शव बरामद हुए। अमरावती शहर व जिले से संभाग के अन्य सभी तहसीलों व जिलों में विगत 24 घंटे के दौरान झमाझम बारिश हुई, जिसमें यवतमाल जिले में सर्वाधिक 55.3 व बुल्ढाना जिले में सबसे कम 6.8 मिलीमीटर पानी बरसा। वहीं वाशिम के कई इलाकों में बादल फटने की तरह बारिश हो रही है और कल शाम मंगरूपीर तहसील के निम्बा परिसर में हुई अतिवृष्टि की वजह से पूरा गाँव किसी तालाब में तब्दील हुआ दिखाई दिया। IIT जैसे नामांकित अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ली जाने वाली जेईई मेंस की परीक्षा में अमरावती शहर के मेधावी छात्र सैनिक मोहन साकला ने 100% परसेंटाइल प्राप्त करने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर 11वां स्थान प्राप्त किया और वह समूचे महाराष्ट्र राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर रहा। सबसे खास बात यह है कि अमरावती शहर से जिले से जेईई मेंस की परीक्षा में पहली बार किसी विद्यार्थी ने टॉप 20 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है और राज्य स्तर पर टॉप भी किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सैनिक साकला ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के साथ साथ अमरावती शहर व जिले में शैक्षणिक इतिहास रच दिया है।
इससे पहले श्रेणिक साकला ने सीबीएसई बोर्ड द्वारा ली गई कक्षा 12वीं की परीक्षा में भी अमरावती जिले से अव्वल स्थान हासिल किया था और नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में अपना स्थान निश्चित करते हुए अब वह जल्द ही इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में हिस्सा लेगा। खापड़े बगीचा परिसर के शिखर एजुकेयर से जेईई मेंस की परीक्षा की तैयारी करने वाला श्रेणिक साकला आगे चलकर आईआईटी में प्रवेश लेते हुए कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहता है और पढ़ाई पूरी करने के बाद डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में काम करना चाहता है। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता निशा व मोहन साकला सहित अपने गुरुजनों को देता है। श्रेणिक साकला की छोटी बहन श्रेया साकला भी इस समय कक्षा 11वीं की छात्रा रहने के साथ साथ जेईई परीक्षा की तैयारी कर रही है और वह भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने परिवार व शहर का नाम रोशन करना चाहती है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के सभागार में अमरावती जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा बुलाई गई पत्रकार परिषद में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने बताया कि कल मंगलवार 9 अगस्त से आगामी रविवार 14 अगस्त तक अमरावती जिले में कांग्रेस कमेटी द्वारा आजादी गौरव पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह पदयात्रा रोजाना सुबह 7 से शाम 5 बजे तक जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। विदर्भ क्षेत्र के सबसे पुराने और करीब 80 वर्षों का इतिहास रखने वाले राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा अपनी 34 वर्षों की शानदार परंपरा का निर्वहन करते हुए गत रोज राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने हेतु सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जो काफी भव्य दिव्य और अभूतपूर्व रहा। राजस्थानी समाज के प्रतिष्ठित नागरिक स्वर्गीय श्री नारायण दास जी लक्ष्मी नारायण जी पनपालिया की स्मृति में आयोजित इस सत्कार समारोह में राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का उनके अभिभावकों सहित भावपूर्ण सत्कार किया गया। बेहद पारिवारिक माहौल में आयोजित इस सत्कार समारोह में राजस्थानी समाज के सभी स्थानीय गणमान्य बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे, जिन्होंने कक्षा 10वीं व 12वीं सहित सीए व विद्यापीठ की परीक्षाओं में बेहतरीन अंकों के साथ उत्तीर्ण राजस्थानी समाज के छात्र छात्राओं का अभिनंदन करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्कार समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, मनपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, ख्यातनाम उद्योगपति व समाजसेवी गोपाल पनपालिया तथा राजस्थानी हितकारक मंडल के वरिष्ठ मार्गदर्शक पंडित देवदत्त शर्मा व सचिव रामेश्वर गग्गड़ उपस्थित थे। सभी गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करने के साथ ही राजस्थानी समाज के सभी मेधावी छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया और उनका उनके अभिभावकों सहित स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए भावपूर्ण सत्कार किया। 93% हासिल किए कक्षा 12वीं में। तत्पश्चात जोरदार ताली के साथ में दक्ष और उनके अभिभावकों का सम्मान बढ़ाया। अमरावती दैनिक मंडल के अंदर आखिरी में हमारे विधायक जी माननीय प्रवीण जी पोटे आपके साथ कुछ बातचीत करना। बच्चों का सामूहिक एक ग्रुप फोटो लिया जाएगा। बहुत दिल से बधाई। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जब हम कार्यक्रम शुरू हुआ तो ये साउंड की आवाज़ मंच तक नहीं आ रही थी और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। सारा कार्यक्रम आप सुन रहे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रवीण जी पोटे और संजय जी खोड़के ने सिद्ध किया कि वे इतने बड़े व्यक्तिमत्व और इतने बड़े इंसान कैसे बने, अपनी ज़िंदगी में कैसे सफल हुए। प्रवीण भाई ने उस माइक वाले को बुलाया, बोले स्पीकर के दोनों को उधर कर, एक को उधर कर, आप भी खुश हम भी खुश। मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया कि किताबी ज्ञान से हटके यदि कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसका जीता जागता उदाहरण है कि 5000 बच्चों के कॉलेज का अध्यक्ष, अमरावती जिले का पूर्व पालक मंत्री, फिलहाल अमरावती विधान परिषद के सदस्य, महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से चुन के आने वाला व्यक्ति, जब उसे लगता है कि माइक में खराबी है तो उसका भी ज्ञान रखता है और माइक वाले को बुला के कहता है कि 2 स्पीकर का मुंह इधर कर, ये सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जबकि ये काम माइक वाले का था, उसने सारा कुछ जांचना चाहिए था। मैंने आपके सामने ये उदाहरण इसलिए दिया, जैसा लोहिया सर ने कहा कि स्किल को अप्लाई करो और किताबी ज्ञान के अलावा बाहर निकल के व्यवहारिक ज्ञान की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक मंत्र देता हूँ। मंत्र मेरा बहुत छोटा है। छोटा ऐसा है, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि सुन के ही काम हो जाए। अभी विशेषता इस टाइम के अंदर में ऐसी है कि सब बच्चों को इंजीनियर बनना है, किसको डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, अच्छी बात है, बनना ही चाहिए। लेकिन इस शिक्षा के साथ में पूरा परिवार बदलता है, समाज बदलता है, ये सबसे अच्छी बात है। सभी बच्चों को, यहाँ बच्चे देव बच्चे सबके लिए अपने एक बार जम के ताली बजा देते हैं। जो
भी, मैं तो बोलता 85% के ऊपर जो भी बच्चे पास होते हैं, इन बच्चों ने सिविल सर्विसेज के अंदर जाना चाहिए। एक संघ जो आहे राष्ट्रकुल परिषद, या राष्ट्रकुल परिषदाची जी मूळ व्याख्या आहे, राष्ट्रकुल परिषदेमध्ये हा देश, ते राज्य, ते शहर पुढे गेल्याची जी त्यांना खऱ्या अर्थानं शाबासकी मिळते, त्या 3 सेक्टर फार महत्त्वाचे आहे आणि त्यांच्या परिभाषेमध्ये 3 सेक्टरमध्ये जो देश प्रगती करतो त्याचं नाव पुढे जातं. त्याच्यात एक अन्न सुरक्षा आहे, तिथल्या लोकांना जेवायला पूर्ण भेटते की नाही भेटत. दुसरं आहे आरोग्य, की त्या देशाच्या लोकांसाठी सरकार आरोग्यावर किती खर्च करतो आणि आरोग्य कसं देतो. आणि तिसरी गोष्ट आहे शिक्षण. तो देश आपल्या मुलांसाठी खऱ्या अर्थानं शिक्षणावर किती पैसे खर्च करतो आणि आपल्या मुलांना या जगाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी एज्युकेशनमध्ये काय करतो. वो समाज का और अपने माता पिता का और अपने शहर का नाम बड़ा करे, ऐसी मैं उनसे शुभकामनाएं देता हूँ. बच्चों को जिंदगी में सक्सेस होने का पूरा साल की मंजूरी दी गया. जो बच्चों ने लोहिया सर ने ये 3 जो चीज़ें बताई है वो करके तो उनको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इसमें एक मैं ऐड करूँगा कि रोज़ एक टाइम्स ऑफ इंडिया, एक इंग्लिश पेपर, और अपन महाराष्ट्र अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि है, और एक मराठी पेपर. अपने बच्चों को ये 2 चीज़ें, मुझे एक मराठी तो आने भी होगा, ये एक चीज़ क्योंकि ये अपनी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है महाराष्ट्र. और टाइम्स ऑफ इंडिया एक इंग्लिश पेपर इसलिए कि आज के ज़माने में इंग्लिश को बहुत महत्व है, इसलिए एक इंग्लिश पेपर. और लोहिया सर ने जो दोनों जैसा फ्रेंडशिप दिए है, सबसे महत्व का विषय उन्होंने बोला है कि अपना सबसे अच्छा दोस्त अपनी किताबें हैं. अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र में कक्षा 11वीं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के पहले राउंड में 5,529 विद्यार्थियों के प्रवेश निश्चित हुए हैं. वहीं शेष 10,669 सीटों पर प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा राउंड चलाया जाएगा, जिसके लिए प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा कल 9 अगस्त तक दोबारा आवेदन किया जा सकेगा. वहीं इससे पहले जिन विद्यार्थियों का प्रवेश निश्चित हो गया है और जो द्विलक्षी विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए 9 अगस्त तक संबंधित महाविद्यालयों में अपनी पसंद को लेकर पंजीयन करना अनिवार्य है. ऐसी जानकारी प्रवेश प्रक्रिया समिति के समन्वयक अरविंद मंगले द्वारा दी गई है. आजादी का अमृत महोत्सव पर शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित पीडीएमसी अस्पताल में निःशुल्क दूरबीन शस्त्रक्रिया शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दूरबीन द्वारा सभी तरह की शल्य क्रिया की जाएगी. इस हेतु 13 से 15 अगस्त तक अस्पताल में पंजीयन कराया जाएगा. आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित तिरंगा रैली को लेकर मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा मनपा सभागृह में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें बताया गया कि महानगर पालिका द्वारा आगामी 10 अगस्त को स्थानीय नेहरू मैदान से भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अमरावती शहर के विभिन्न व्यापारिक व सामाजिक संगठन शामिल होंगे. यह रैली नेहरू मैदान से निकलकर विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर पहुंचेगी, जहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए इस रैली का समापन किया जाएगा. आझादीचा अमृत महोत्सव जो आहे, आपल्याला भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झालेली आहेत. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, आपण हा जो सुवर्ण महोत्सवी उत्सव आहे तो आपण 13 ऑगस्ट 2022 ते 15 ऑगस्ट 2022 हे 3 दिवस आपण पूर्ण भारतभर मनवत आहोत. याचाच भाग म्हणून सर्व नागरिकांना, माझ्या अमरावती शहरातील सर्व नागरिकांना अवेअरनेस होण्यासाठी आणि या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी अमरावती महानगरपालिकेतर्फे वेळोवेळी आवाहन करण्यात आलेलंच आहे. अमरावती शहरातील सर्व नागरिक ह्या 3 दिवशी 13, 14 आणि 15 ऑगस्ट रोजी आपल्या घरावर, इमारतीवर, आस्थापनावर, दवाखाना, घर, दुकान, शॉप जे काही आहे याच्यावर तिरंगा झेंडा तर 3 दिवस फडकवतीलच. त्याचबरोबर आपल्या घरासमोर उत्सव हा जो मनवतो आपण, त्याच्या अनुषंगाने रोषणाई, रांगोळी, सडा जे काही आहेत ही कारवाई करून हा उत्सव पूर्ण तन मन धनाने साजरा करून आपण आपल्या देशाप्रती, आपल्या राष्ट्रध्वजाप्रती जे आपलं प्रेम आहे, आपली जी भावना आहे, हे प्रेम, हे भावना, जी उत्कट भावना आहे ही दर्शवतील अशी मला खात्री आहे. भीमा कोरेगांव हंगामे की जांच रिपोर्ट आयोग के सामने पेश करते समय पुलिस प्रशासन ने असली वीडियो के साथ छेड़खानी करते हुए गलत सबूत पेश किया, ऐसा आरोप लगाते हुए भारत मुक्ति मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही जिलाधीश के माध्यम से राज्य के राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा.
महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षक संगठन समन्वय समिति ने आज जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शालेय पोषाहार से संबंधित पुराने दोनों आदेश रद्द करते हुए शालेय पोषाहार का काम स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जाए और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। राजापेट पुलिस थाने के विभिन्न क्षेत्रों में हुई चोरी जैसी घटनाओं के बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए संबंधित मामलों का पर्दाफाश किया और चोरी किए गए माल को बरामद करने में सफलता प्राप्त की। इसी बीच स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए राजापेट पुलिस ने 20 लोगों को उनका करीब 2,75,000 रुपए का माल वापस लौटाया। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 6 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं, जो जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से वास्ता रखते हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है, जिनमें से 3 मरीजों को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 18 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 71 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 37 लोग कोविड मुक्त भी हुए। मोर्शी नदी के पुल पर दौड़ रहे अपने कुत्ते को बचाने के चक्कर में एक 35 वर्षीय युवक मोर्शी की दमयंती नदी के पुल से नदी के पानी के तेज बहाव में जा गिरा। ऐसे में सरफराज खान नामक इस युवक की मौत हो गई। पश्चात आधे घंटे में उसकी लाश को खोजकर बाहर निकालने में आपत्ति व्यवस्थापन दल को सहायता मिली। अमरावती शहर के दस्सू नगर परिसर में रहने वाले 32 वर्षीय कुशल खत्री व उनकी पत्नी खुशबू खत्री 3 अगस्त को सिकंदराबाद एक्सप्रेस में सवार होकर हैदराबाद से बडनेरा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान देर रात के समय कुशल अचानक ही रेलगाड़ी से लापता हो गया। पश्चात 4 दिन बाद चंद्रपुर जिले के विहिर गांव के पास रेलवे पटरी के निकट जंगली झाड़ियों में कुशल की लाश मिली। 4 दिन पुरानी लाश होने के कारण पोस्टमार्टम के लिए घटनास्थल पर ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजन रात के समय कुशल की लाश को लेकर अमरावती पहुंचे और रात के समय ही हिंदू स्मशान भूमि में कुशल के पार्थिव पर अंतिम संस्कार किया गया। ऐसी जानकारी कुशल के परिवार से वास्ता रखने वाले पूर्व पार्षद ऋषि खत्री द्वारा दी गई है। अंजनगांव सुरजी पुलिस थाना क्षेत्र के इंडियन गैस कंपनी के कार्यालय में अज्ञात चोरों ने पिछले दरवाजे से घुसकर कार्यालय की लकड़ी की अलमारी फोड़कर उसमें रखे 1,50,000 रुपए नकद चुरा लिए थे। पश्चात तहकीकात के दौरान ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस और अंजनगांव पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यालय में चोरी करने वाले भूषण वाघाड़े व मनोज राउत नामक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के रुक्मिणी नगर परिसर से मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू की और महेशपुर गांव से गौरव ढोने नामक चोर को गिरफ्तार करने के बाद उसके साथी मयूर निम्बेकर को कैलाश नगर परिसर से गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। बिजली बिल भरने का मैसेज भेजकर लोगों को ऑनलाइन चूना लगाने वाला गिरोह इन दिनों सक्रिय है। धारनी तहसील के बोंडगांव में रहने वाले विजय आखरे नामक व्यक्ति को ऐसे ही गिरोह ने 61,220 रुपए का ऑनलाइन चूना लगाया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के बेलपुरा परिसर में रहने वाली 17 वर्षीय युवती का अपहरण किया गया था, जिसे पुलिस ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर ढूंढ निकाला, लेकिन अपहरण करने वाली महिला फिलहाल फरार है। अकोला जिले के गांधीग्राम में 5 अगस्त की रात 7 बजे के आसपास अक्षय ताठौड़ नामक युवक ने पूर्णा नदी की पुलिया पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और कुछ देर तक पुलिया पर टहलने के बाद अचानक ही नदी में छलांग लगा दी। यह घटना आसपास मौजूद कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी, जिसके तुरंत बाद दहीहांडा पुलिस सहित बचाव पथक को इसकी जानकारी दी गई और खोजबीन अभियान शुरू किया गया, जो बुल्ढाना जिले के खिरोली गांव तक चला, लेकिन अक्षय का कहीं पर भी अता पता नहीं चल पाया। अकोला शहर अंतर्गत सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्र के हेड़गेवार ब्लड बैंक के पास एक व्यक्ति अपने घर में T20 क्रिकेट मैच पर सट्टा अड्डा चला रहा है। ऐसी जानकारी मिलने पर पुलिस के दल ने छापा मारा और भारत वेस्टइंडीज के मैच पर चल रहे क्रिकेट सट्टे को लेकर मोहित शर्मा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1,32,000 रुपये मूल्य का माल बरामद किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।